मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। आपने क्या कर दिया मुख्यमंत्री जी? राष्ट्रगान जैसे अवसर पर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बिहार शर्मसार हो गया। कहाँ है प्रधानमंत्री जी का इलाज होना चाहिए? आप इलाज करने में सक्षम नहीं है तो महागठबंधन के तमाम विधायक आपस में चंदा करके हम उनका बड़े अस्पताल में इलाज कराएंगे। है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथेम। और राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। सर, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक है रणविजय साहू। सर, कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से राष्ट्रगान के समय में मूवमेंट करने? शर्मसार हो गया है बिहार। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। आपने क्या कर दिया मुख्यमंत्री जी? राष्ट्रगान जैसे अवसर पर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बिहार शर्मसार हो गया। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? आप सोए हुए हैं, आप आराम कर रहे हैं। आपने कहा था मेरा लाडला मुख्यमंत्री जी, और लाडला मुख्यमंत्री जी की जो हालात हैं राष्ट्रगान जैसे अवसर पर भी वो क्या बात कर रहे हैं। तो बिहार की जनता आपको माफ करने वाले नहीं है। हम तो सलाह देना चाहेंगे एनडीए के साथियों को कि मुख्यमंत्री जी का इलाज होना चाहिए। आप इलाज करने में सक्षम नहीं है तो महागठबंधन के तमाम विधायक आपस में चंदा करके हम उनका बड़े अस्पताल में इलाज कराएंगे। बोल तो रहे हैं एनडीए के तमाम नेता, निशांत भी बोल रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक है, आप बोल रहे हैं तबीयत खराब है। किस तरह की तबीयत उनकी? देखिए, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति नहीं है, ठीक नहीं है। कब क्या उनका बॉडी लैंग्वेज होता है। अब राष्ट्रगान को बंद करवा के इन्होंने टहलने के लिए चल गए। अब राष्ट्रगान हो रहा है, वो अपने बड़े अधिकारी से हाथ ठीसी कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार में? क्या संदेश देना चाहते हैं? तो बिहार की जनता इस बार माफ करने वाली नहीं है मुख्यमंत्री। बिहार की जनता आपकी विदाई तय करेगी। सदन में किस तरह से अंदर में जिस तरह से मोबाइल एक विधायक यूज करे थे आपके ही पार्टी के, उनको कहने लगे कि आप मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल जाने के अलाउ नहीं करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। किस तरह से देख रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी तो फ्रस्ट्रेट है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस हुआ है, उनकी गति मति मर गई है, उनको होश नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं। अब उनके मुंह से बयान निकल रहा है कि 10 साल में धरती समाप्त हो जाएगी। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री ये बोले कि 5 से 10 साल में धरती समाप्त हो रही है, तो बिहार का क्या होगा? कौन बिहार को देखेगा? जो बिहार का मुखिया, बिहार का कस्टोडियन है, खुद बीमार है, तो बिहार के लोगों को क्या इलाज कर सकता है? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि एनडीए के तमाम नेता तो कर रहे हैं 25 से 30, फिर से नीतीश आप बोल रहे हैं कि तबियत खराब है इनका मानसिक। देखिए, इनका वो भी नारा था ना, अब की बार 400 के पार। कहाँ गए वो दिन? इसीलिए खालू पुलाव पका रहे हैं बिहार की जनता, नौजवान युवा, जिनके पास विजन भी है, जिनके पास सोच भी है, और जिनके पास ब्लूप्रिंट भी बिहार को तरक्की के लिए। तो इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सदन में क्या करने वाले हैं आज जिस तरह से मुख्यमंत्री को मूवमेंट दिखे राष्ट्र? पूरा महागठबंधन एकजुट होकर कार्य प्रस्ताव हम ला रहे हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव। ये मेरा विधानसभा नियमावली के तहत मेरा अधिकार बनता है, और पूरी तरह से हाउस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पूरी ताकत के साथ, और जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। तो आप सुन रहे थे आरजेडी के विधायक रणविजय साहू, किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से राष्ट्रगान के समय में मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ करे थे, उनको देशद्रोही का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है और क्या कुछ कर रहे हैं, हमको वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नहीं है, आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जब विधानमंडल के दोनों सदन में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथेम। और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति हु एवर इंटेंशनली प्रिवेंट द सिंगिंग ऑफ द इंडियन नेशनल एंथेम
or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। तो भाई इसके तहत अचानक हुआ कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब उनको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कि अब मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब हम कहीं भी किसी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर जा सके, उनको स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तमाम महागठबंधन के लोग हैं वो किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह का उन पर मुकदमा चलना चाहिए और उनका 3 साल की जेल भी होना चाहिए। तो क्या कुछ कर रहे थे आरजेडी के विधायक हो चाहे एमएलसी हो, तो आपने सुना। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ नमस्कार।